भाग विधाता परम पूंजी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, बाम सेफ DS4 और बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर कांसी राम साहब जी के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हैं बहुजन समाज में जन्मे अनेकों महापुरुषों को नमन करते हुए इस उत्तर प्रदेश बड़े राज्य के मुख्यमंत्री रहे आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की दीर्घायु की कामना करते हुए इस देश के जिम्मेदारी आदरणीय बहन जी के द्वारा दी गई भाई आदरणीय आकाश आनंद जी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आज जनपद बाराबंकी विधानसभा 266 कुर्सी सेक्टर निजाम टाणा निजाम अली बूथ मवैया पे ये एक दूसरे कैडर कैंप आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के दिशा निर्देशन में किया जा रहा है, जिसमें सम्मानित हमारे ज़िले के हों या विधानसभा के हों या सेक्टर के हों या बूथ के हों, जो भी आज इस मीटिंग में प्रमुख रूप से आए हैं, कैडर कैंप में आए हैं, इस विधानसभा के प्रभारी बहुत ही सम्मानित साथी भाई दिनेश कुमार भारती जी हमारे बीच में मंचस्थ है। मैं चाहूँगा जोरदार तालियों से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करना। हमारे बीच में जिला पंचायत का चुनाव लड़ चुके और इस क्षेत्र बसारा की धरती पे जमे और बहुजन समाज पार्टी मूवमेंट में हमेशा काम करने वाले युवा साथी दिनेश भारती जी आपके बीच में मंचस्थ हैं। रात दिन सुख और दुख में आपके साथ खड़े रहते हैं। मैं चाहूँगा जोरदार तालियों से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करने का काम करें। हमारे बीच में जो दूसरे साथी हैं भाई सम्मानित साथी बिशुनपुर की धरती से चल के आए सम्मानित साथी संजय गौतम जी जो जोन के इंचार्ज हैं। हमारे दूसरे जो सम्मानित साथी सेक्टर अध्यक्ष भाई आदरणीय रामलखन गौतम जी, बहुत ही हमारे सम्मानित साथी जो हमारे संगठन के पदाधिकारी जिम्मेदार साथी भाई सुनील गौतम जी, हमारे बीच में जो हमारे पिता तुल्य बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं भाई कांसीराम बाबा जी, हमारे जो धर्मपुर के रहने वाले हैं, हमेशा सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ के जिम्मेदारी निभाते हैं भाई नन्हेलाल मवैया, भाई श्री कंधाई लाल जी, श्री दिनेश कुमार जी, श्री रामदास गौतम जी, श्री राम सिंह, श्री खुशीराम, श्री शिवनाथ जी, श्री प्रेम नारायण जी, श्री संजय कुमार जी, अनिल कुमार जी, प्रदीप कुमार जी, राजेंद्र कुमार जी, दिनेश गौतम जी, शत्रुघ्न लाल जी, सुमन जी, उपेंद्र कुमार जी, राजू जी, राम किशोर जी, राम नरेश जी, दालचंद जी और हमारे बीच में राम किशोर जी, छोटे लाल जी, या हम जिनका नाम नहीं पढ़ पाएँ, जो भी हमारे पिता तुल्य बैठे हैं, युवा साथी हमारे भाई समान बैठे हैं या हमारी माताएं बहनें बैठी हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि बाबा साहब की बात सुनने के लिए आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के दिशा निर्देशन को सुनने के लिए आज हम सब लोग एकत्रित हुए हैं। अभी हमारे कई साथियों ने आप लोगों को बताने का काम किया कि हमें पुरानी बातों को याद दिलाना बहुत ज़रूरी है और जब तक हम पुरानी बात नहीं याद दिलाएंगे तब तक हमारे लोग समझने वाले नहीं। ये समझना होगा क्योंकि जिस समय परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव जब बचपना होता है, जन्म लेते हैं, जब वो इच्छा जाहिर करते हैं कि हमारे पड़ोस के बच्चे जो हैं पढ़ने स्कूल जा रहे हैं, अपने पिता से ये बात रखने का काम करते हैं कि हम भी स्कूल जाएंगे। जब बालक भीम की अंगुली पकड़ करके उनके पिताजी स्कूल ले जाते हैं, जब उनसे स्कूल में जात पूछी जाती है और बताते हैं परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी कि मैं जाति कहार यानी चमार बिरादरी में जन्मे हूँ, तो वहाँ के प्रिंसिपल प्रबंधक धक्के मार करके बेइज्जत करके सम्मानित साथियों मतलब जो है विद्यालय से वापस कर देते हैं। बालक भीम रोते बिलखते हैं, नाम नहीं लिखा जाता है।
बालक भीम यहाँ तक तमाम तकलीफ़ें उठाते हैं कि कई दिन तक तो रोते रहते हैं, लेकिन बड़ी मुसीबत के साथ एक बार उन्हें मौका मिला, सौभाग्य प्राप्त हुआ कि बड़ी सिफारिश के साथ उनका नाम एक विद्यालय में लिख लिया जाता है। लेकिन वहाँ भी सम्मानित साथियों शर्तें रखी जाती हैं कि बाबा साहब तुम्हें खुद की टाट पट्टी घर से लानी पड़ेगी, आप जो है बाल्टी और मग्घा नहीं छू सकते हैं, आप क्लास के बाहर बैठेंगे, सारे बच्चे ऊंच के जात के हैं वो सब भीतर बैठेंगे। बाबा साहब इस साहस शर्तें स्वीकार कर लेते हैं। बाबा साहब इतने पढ़ने में माहिर होते हैं कि जब वो हाई स्कूल जब पास करते हैं सम्मानित साथियों, तो अपने जनपद का नाम रोशन करने का काम करते हैं। बाबा साहब 32 डिग्रियां हासिल करते हैं सम्मानित साथियों। पढ़ लिख कर जब वो इस देश में भ्रमण करते हैं तो देखते हैं अपने समाज में जो दलित, शोषित, वंचित, पिछड़े लोग हैं, जिनके खाने के लिए भोजन नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं, लेकिन बाबा साहब सम्मानित साथियों इतने अमीर नहीं थे जो सबकी गरीबी दूर कर सकें। लेकिन बाबा साहब धन्य हैं, बाबा साहब प्रचंड विद्वान थे, बहुत पढ़े लिखे थे। तब उन्होंने मंत्र दिया था, आज भी हमारे घर में जब कैलेंडर लगा होता है मेरे भाइयों, माताओं, बहनों, तो उसमें लिखा होता है कि शिक्षित बनो। जब ये हमारा समाज शिक्षा की ओर बढ़ा, तब हमारे भी झुग्गी झोपड़ी के बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, IPS बनने लगे सम्मानित साथी। दूसरा मंत्र जो बाबा साहब का था कि आप लोग संगठित हो जाइए। जब आप लोगों ने संगठन बनाया और माननीय कांसी राम साहब ने जब DS-पुर और बांसे और बहुजन समाज पार्टी बनाने का सम्मानित साथियों मतलब काम किया, तो जब संगठन हमारा बन गया, आदरणीय बहन जी की संघर्षों से ये बहुजन समाज पार्टी जब खड़ी हो गई मेरे सम्मानित साथियों, तो एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार हमारे पूर्वजों और पुरखों ने बहुजन समाज पार्टी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने का आप लोगों ने काम किया सम्मानित साथियों। आप मतलब लोग शेर हैं, आप सम्मानित साथी हैं। आप लोगों ने बहन जी के कानून को देखा है, आप लोगों ने बहुजन समाज पार्टी की हुकूमत को देखा है, आप लोगों ने आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के त्याग तपस्या को देखा है। जब आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी इस प्रदेश की मुख्यमंत्री हुआ करती थी तो तमाम गरीबों के लिए योजनाएं चलाने का सम्मानित साथियों काम किया। जब हमारे दलित समाज के लोग होते थे, पिछड़े समाज के लोग होते थे, तो वहाँ जो है उस गांव मोहल्ले में पक्की सड़कें नहीं हुआ करती थी, पानी निकास के लिए नालियाँ नहीं हुआ करती थी, बच्चों के लिए स्कूल नहीं हुआ करते थे मेरे सम्मानित साथियों। लेकिन बहना जी की जब सरकार आती सम्मानित साथियों, तो यही हमारे गांव जो मतलब जो है जाने के लिए रास्ता नहीं होता है, तो अंबेडकर योजना के तहत उन गांव बस्तियों को आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने सजाने का काम किया सम्मानित साथियों। अरे बहन जी करोड़ों लाखों नौकरी मतलब जो है जगह निकाल करके बैक लाख भर्तियां करने का काम किया सम्मानित साथियों। धन्य है बहन कुमारी मायावती जी। अभी हमारे एक जो विधानसभा प्रभारी दिनेश भारती जी बता रहे थे कि जब हमारे समाज के दबे कुचले लोग मैले कुचैले कपड़े पहन के थाने जाते थे, तो वहाँ थानेदार जो होता था, SO इंस्पेक्टर जो होता था, बड़े सम्मान के साथ कुर्सी देने का काम करता था और बैठाता था और क्षेम कुशल पूछ करके पूछता का कि मतलब बताइए हमारे लायक कोई दादाजी सेवा हो या कोई लड़ाई झगड़ा हो, मौके पर निस्तारण किया जाता था सम्मानित साथियों। आज वर्तमान समय में आप जो गवर्नमेंट चल रही है, आप थाने जाइए, आपसे वसूली भी किया जाएगा, आपका चालान भी होगा। ये मेरे सम्मानित साथियों, बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की नीतियों पर काम करती है, सभी लोगों को बराबरी की भागीदारी देती है। आज ज़रूरत है बहन जी की, इस देश में बहन जी को लाना बहुत ज़रूरी है मेरे सम्मानित साथियों। जब तक बहन जी नहीं आएंगे तब तक गरीबों के चेहरे पे मुस्कान नहीं आएगी। हे मेरे सम्मानित साथियों, हे मेरी माताओं बहनों, धन्य है आदरणीय कुमारी मायावती जी,
जो अपनी पूरा जीवन बहुजन समाज पार्टी को चलाने में लगा दिया, वो आज भी बैठे नहीं हैं। आज भी उनका रात दिन जो है संघर्ष जारी है, उनकी त्याग तपस्या जारी है। मेरे सम्मानित साथियों, बहन जी, और बहुजन समाज पार्टी कभी न पीछे हुई है न पीछे होगी। अगर हम लोग अगड़ते पछड़ते हैं तो हम लोग कहीं न कहीं हम लोगों में कमियां हैं। बहुजन समाज पार्टी आने वाले समय में देख लेना, किसी और की हुकूमत नहीं होगी, सिर्फ बहुजन समाज पार्टी की हुकूमत होगी। धन्य है आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, बहुत त्याग किया हम लोगों के लिए, बहुत मतलब जो है मेहनत किया। वो कई साल की उम्र में मेरे सम्मानित साथियों घर परिवार छोड़ करके गांव-गांव जाके छोटी छोटी नुक्कड़ें बैठे करके मीटिंग करने का काम किया। जिस बहन ने मांग में सिंदूर न डाला हो, हाथों में जो है चूड़ियां न पहनी हो, और खुद का मतलब जो है निजी परिवार न बसाया हो, आज वो रात दिन समर्पित हैं, तो सिर्फ ही बहुजन समाज के लिए समर्पित हैं, कुर्बान हैं। धन्य बहन कुमारी मायावती जी, जो हम लोगों के लिए इतना बड़ा त्याग तपस्या कर रहे हैं। ये मेरे सम्मानित साथियों, मैं चाहूँगा कि माननीय कांसी राम साहब जब बहुजन समाज पार्टी बनाया था, तब वो कहा करते थे, क्या कहते थे कि इस बहुजन समाज पार्टी को चलाने के लिए एक नोट एक वोट की ज़रूरत है। सम्मानित साथियों, हमारे घर में जो सगी बहनें होती हैं, उनको हम तीज त्यौहार ही देते हैं, उनको पर्व देते हैं, पर्वी देते हैं। तो ये हमारी आदरणीय बहन जी तो बहुत बड़ी बहन जी हैं, और हम इनसे हमारा मान सम्मान स्वाभिमान जुड़ा है। मेरे सम्मानित साथियों, हमारे जो है ये रजिस्टर जो आया है, मेरे सम्मानित साथियों, जो रजिस्टर अध्यक्ष जी को हटा दो, जो हमारा जो रजिस्टर आया है प्रदेश कार्यालय से आया मेरे